जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज जिस तरह से कारकुनान निकले लिबर्टी चौक में, कारकुनान का ये जोशो खरोश देख के इस वक्त आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपके क्या जज्बात हैं सवाल? देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान है बिल्कुल अपने डिफाइनिंग मोमेंट्स में है। पाकिस्तान हकीकी आज़ादी की तरफ जा रहा है इमरान खान की लीडरशिप में। और ये जो 70 साल का फरसूदा बोसीदा निज़ाम, जिसको जरदारी, मदारी और हमारे इदारे वक्तन चलाते रहे, आज अवाम ने इसको बिल्कुल मुस्तरद कर दिया है। और इमरान खान की लीडरशिप में आज हम पाकिस्तान को इन लोगों से आज़ाद करेंगे और इस सिस्टम को हमेशा के लिए ख़त्म करेंगे जिसने गरीबों का खून निचोड़ लिया है। और इस महंगाई में अब तो अमीर क्या, उससे ऊपर वाला तबका जो है वो भी इसमें पिस रहा है। और यहाँ पे गुंडों का, बदमाशों का, डाकुओं का राज है। NROs दिए जा रहे हैं, FIA अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले कर रही है, नैब जो है वो घर शरीफों के घर की लौंडी बना हुआ है। आज हमने इस निज़ाम को टक्कर दे के ख़त्म करना है। आज इस निज़ाम को आप लोगों ने टक्कर देने का अदा किया है। इस हवाले से हमें इस सिस्टम में बैठे हुए लोग कुछ साजिशें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल जिस तरह से आज़म स्वाति के साथ जो सलूक हुआ, फिर मोहम्मद हुसैन साहब को जिस तरह से रात उठाया गया लाहौर से, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, यही तो चीज़ है ना, ये लोग जो हैं इन्होंने हमेशा गुंडागर्दी की और दहशत फैलाने की कोशिश की। राना सनाउल्लाह का मॉडल टाउन का वाक़या किसी को आज तक नहीं भूला, जिसने मासूम बच्चों और औरतों पर गोलियां चलाई। ये इनका पुराना वतीरा है और ये इस तरह के ओछे और भोंडे हथकड़े इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये अब अपनी मौत के आखिरी मराहिल पे हैं। इनको अपनी मौत नज़र आ रही है और बस ये आखिरी तड़पन है इनकी, और इसके बाद इन्होंने दम तोड़ देना है। इनको अपनी मौत नज़र आती है तो ये आखिरी हरबे ये इस्तेमाल कर रहे हैं। इस हवाले से एक आखिरी मेरा ये सवाल इस हवाले से, इमरान खान क्या और सीनियर क़यादत को अगर गिरफ्तारी का या आर्मी बुला के और इस तरह का हरबा इस्तेमाल किया जाता है तो इस पर आप क्या कहेंगे? आप दोबारा से सवाल करें। मैं कह रहा हूँ कि इसी तरह के हरबे तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत या इमरान खान को गिरफ्तारी का कोई प्लान बनता है, कोई इल्ज़ाम लगा के, तो इस सिचुएशन में उस वक्त क्या स्टांस होगा? देखिए, इन्होंने बहुत से हरबे इस्तेमाल किए। खान साहब के ऊपर 20 से 25 FIRs कराई, दहशत गर्दी के मुकदमे, नाअहली के मुकदमे और इज़्ज़त हत्या के मुकदमे। लेकिन आज मैं आपको ये बता दूं, अवाम जाग चुकी है, अवाम को शऊर आ गया है और हम अवाम की ताकत से इमरान खान को दोबारा लेकर आएंगे और इन अदारों से अपना हक लेंगे और इन माफियाज को हम शिकस्त फाश देंगे। ये जो इनकी साजिशें हैं, आज इस मौके पे मैं अरशद शरीफ को नहीं भूलूंगी कि जो हमारा एक अजीम सपूत जो इन लोगों की भेंट चढ़ा और वो गोली जो यहाँ से चली थी और उसका पीछा करते करते कीनिया तक पहुँची और उसकी जानलेवा साबित हुई कि इनको मज़ीद हम अपने बेटों के खून बहाने नहीं देंगे। इस सिस्टम को समझना होगा, हमारे इदारों को सोचना होगा, क्योंकि हमारे इदारों से मैं एक सवाल करती हूँ आपके इस प्रोग्राम की तवज्जुह से, क्या हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि नवाज शरीफ और इसके बच्चे हमारे ऊपर हमेशा हुकूमत करेंगे? ऐसी क्या चीज़ है कि ये हम इन लोगों से अपने मुल्क को छुड़ा नहीं सकते, जो दिन ब दिन पल पल उनकी दौलत में इजाफा होता जा रहा है और वो लॉन्ड्री में धुल कर साफ होकर दोबारा आ रहे हैं और अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं। मेरा अपने अदारों से सवाल है कि क्या हम ताहयात इस मुल्क में इन लोगों के राज के अंदर दबते रहेंगे और ये हमारे ऊपर हमें मसल कर आगे इसी तरह चलते रहेंगे कि आपने इस निज़ाम को तक़वियत देनी है या हक और सच और इमरान खान के साथ खड़ा होना है? अच्छा, कुछ मेरी जो रिसर्च कहती है, माजी में भी ये होता रहा, तहरीक इंसाफ की कारकुनान पर जो इल्ज़ाम लगाते हैं, फहाशी के इल्ज़ाम, या जैसे फजलू ने भी एक बयान दिया था कि हम फिल्मियों के लिए ज़मीन गर्म कर देते हैं, इस तरह की उनकी गंदगी पर अगर कोई वो एक्शन लेते हैं, उस पर आप लोगों की क्या तैयारी है?
देखिए, मौलाना फजलुर रहमान जो है ना, वो खुद एक गटर है और इससे कोई भी शख्स इस चीज़ से अच्छी तरह वाकिफ़ है। वो एक मौलाना होने पे तोहमत है और वो जो गंदे अल्फाज इस्तेमाल करता है औरतों के लिए, उसके अपने घर में माएँ और बहनें हैं और मैं इन बयानात की सख्त मजम्मत करती हूँ। हमारे जलसे में माएँ, बहनें, बेटियाँ, बच्चे आते हैं और ये इनके भौंडे और ओछे हथकंडे हैं जो इतने फोहश इल्ज़ाम लगा के ये अपने किरदार को एक्सपोज करते हैं कि ये कितने घटिया और ज़लील लोग हैं। और मैं मरियम नवाज़ को एक पैगाम देना चाहती हूँ कि तुम बीबी इस मुल्क का पीछा छोड़ दो। तुम्हारा एक एक लफ्ज़ जो है वो पाकिस्तान की कौम के ख़िलाफ़ है और पाकिस्तान की हर औरत तुम्हारे बयान की मजम्मत करती है जो तुमने अरशद शरीफ के लिए बयान दिया है। मैं लोगों की दिलों से दुआएं निकली हैं तुम्हारी औलाद के लिए कि खुदा न खास्ता अगर इस मुल्क में कोई ऐसी चीज़ होती है तो तुम्हारे दिल के बुग़्ज़ का बहुत अच्छी तरह सबको अंदाज़ा हो गया है। पाकिस्तान को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम पाकिस्तान का पीछा छोड़ दो, हम तुम्हें नहीं देखना चाहते। मौलाना फजलुर रहमान और राना सनाउल्लाह साहब, इनकी जो स्ट्रेटजी है वो तो मुकदमे बनाना, गिरफ्तारियां करनी है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, सबसे बड़ी बात है हमारे खान साहब के साथ अल्लाह है, उसका रसूल है और अवाम आप देख रहे हैं अभी तो अवाम सारे घर बैठे हुए हैं, अभी तो निकलना है अवाम ने, फिर ये क्या करेंगे? संभाल सकेंगे इस्लामाबाद में आके ना? इनका वो अशर होगा कि आप याद करना, इनका ये छोड़ देंगे, हुकूमत खुद ही छोड़ देंगे, इनका वो असर होगा कि ये याद रखेंगे। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि मुझे लगता है इन्हें जब ये बाइख्तियार ही नहीं है ना, हुकूमत छोड़ जाएं। ठीक है, बाइख्तियार इमरान खान ने भी बयान दिया होगा कि वो बाइख्तियार नहीं है। पूरा सिस्टम संभालना होता है तो किसी एक इंसान की नहीं चल सकती, ये वन मैन लीडरशिप नहीं है। लेकिन जब इमरान खान था ना तो वो ये बात करता था कि हाँ, इस मुल्क में वन मैन लीडरशिप का निज़ाम होना चाहिए। हम बेसिकली वो निज़ाम राइज करना चाहते हैं जिसके लिए हम निकले हैं। हम किसी एक बंदे के पीछे नहीं है, हम उसके व्यू के पीछे, उसका माइंडसेट देखें, उसकी लेगेसी देखें, वो हमें क्या दे रहा है। हम उस इमरान खान की जो ईमानदारी है उस पर तो मुझे कोई शक नहीं, लेकिन जो उसने स्टांस अपना बदला है ना, उस पर मुझे ज़रूरत राज है। जब वो कहते थे कि मेरे साथ लोग मुखलस नहीं, जब वो कहते थे मैं चीन जैसा निज़ाम लाना चाहता हूँ, जब वो कहते थे मैं मलेशिया जैसा निज़ाम लाना चाहता हूँ, जब कहते थे मुझे ईरान जैसा इनकलाब लाना है, यानी कि वो किसी एक जगह पे टिके ही नहीं। जिस भी मुल्क में जाते थे वही उनको इनकलाब नजर आ जाता है। देखिए, आप मेरी बात सुने, अभी पाकिस्तान को बने मेरे ख्याल में 70 से 75 साल का अरसा गुजरा है। इस दौरानिए में हम लोगों ने कितनी दफ़ा अपने हुक्मरान बदले हैं? हमारा ऐसा कौन सा वज़ीर आज़म था जिसने अपनी मुद्दत के 5 साल पूरे किए हों? आप मुझे खुद बताएं। और ऐसे में इंसान जब किसी भी इनकलाब तो भरी पड़ी है, लियाकत अली खां हो, ख्वाजा नाज़मुद्दीन हो, जिस तरह से उनके अभी उनको जब वज़ारत से उतारा गया, फिर फ़ोन का बंद करवाया गया, फिर हमारे जिस बंदे ने मुल्क बनवाया वो बंदा अपनी जान नहीं बचा सका। एम्बुलेंस जिस तरह से डिले करवाएगी सिर्फ एक बयान की वजह से, जब उसने कहा मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं। आज इमरान खान 70 साल बाद वही बात कर रहे हैं कि मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने 70 साल पहले की थी, यानी हम 70 साल के वहीं खड़े हुए हैं। देखिए, निज़ाम चलाने की बात होती है, आज भी हमारे निज़ाम में ऐसे ऐसे मगरमच्छ है। मैं इसके बारे में इतना साफ बयान नहीं दूंगी, लेकिन उन लोगों के साथ ना ये काम इस तरह सीधा हो ही नहीं सकता। तो अब हम लोग यूथ को ट्रेन कर रहे हैं, हमारी यूथ निकलेगी तो ही सारा निज़ाम ठीक हो। जी, बहुत शुक्रिया।